नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। 2014 फॉर्च्यून मैगजीन ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए एक एंटरप्रेन्योर को चुना और उसको टाइटल दिया द मोस्ट डेयरिंग सीईओ ऑन द प्लैनेट। सारे लोग चौंक गए क्योंकि उनका नाम उतना पॉपुलर नहीं था, मैक्सिमम लोग जानते भी नहीं थे। लोगों ने सोचा ये तो इलॉन मस्क होना चाहिए, ये स्टीव जॉब्स होना चाहिए। लेकिन यदि वो नहीं होते तो आप इलॉन मस्क को भी नहीं जानते और शायद स्टीव जॉब्स को भी नहीं जानते और आज ये उज्जवल पाटनी शो भी नहीं देख रहे होते। दोस्तों, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसके हाथ में एक तरीके से दुनिया की सत्ता है, जो एक ऐसे देवता का जन्मदाता है जिसको सब कुछ पता है। और अब आप समझ गए होंगे मैं किस देवता की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं गूगल देवता की और उसके जन्मदाता लैरी पेज की। और आज का दिन बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज 15 सितंबर को ही google.com रजिस्टर हुआ था। दोस्तों, आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, आज की इस केस स्टडी को अंत तक देखना क्योंकि लैरी पेज के बारे में बहुत कम जानकारी YouTube पर उपलब्ध है। और इसलिए भी देखना क्योंकि यह व्यक्ति पर्दे के पीछे से सत्ता संचालित करता है। इनकी अनोखी बिजनेस स्ट्रेटजीज है। ये कभी कभी किसी कॉम्पिटिटर को जानबूझकर जिंदा रखते हैं। ये दुनिया की उन चुनिंदा हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने सीधी टक्कर में स्टीव जॉब्स को हराया है। लैरी पेज, उम्र 50 साल, संपत्ति $112 बिलियन, दुनिया के 8वें सबसे अमीर आदमी और जिन्हें असफल होने पर गर्व है। वो बड़े गर्व से बताते हैं मैंने गूगल क्लास में असफलता हासिल की, मैंने गूगल प्लस में असफलता हासिल की। लेकिन सच्चाई में देखा जाए तो आज की दुनिया एक पल भी गूगल के बिना नहीं जी सकती और इसका कंट्रोल इसी व्यक्ति के पास है। वो कहते हैं जब भी किसी प्रोडक्ट को मैं एक्वायर करता हूं, जब भी किसी कंपनी को मैं एक्वायर करता हूं, मैं हमेशा 2 सवाल करता हूं। क्या उस प्रोडक्ट को आप दिन में 1 या 2 बार यूज करेंगे? विल यू यूज दैट प्रोडक्ट वंस और ट्वाइस इन अ डे? सेकेंड, डज इट मेक योर लाइफ बेटर? तो वो कहते हैं हम लोग टूथब्रश को दिन में 2 बार यूज करते हैं और उससे हमारी लाइफ बेटर हो जाती है। तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको लोग यूज करें और जो उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करे। और इसीलिए उन्होंने YouTube को खरीदा। जब खरीदा किसी को उसका यूज समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा हर आदमी दिन में वीडियो देखेगा कई बार और जब वीडियो देखेगा तो वो फील गुड करेगा। ओनली $1.65 बिलियन में खरीदी हुई कंपनी आज $160 बिलियन की। यहां वो बहुत बड़ा लेसन देते हैं, कीप यूजफुलनेस अबव प्रॉफिटेबिलिटी एंड कीप लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ओवर नियर टर्म फाइनेंशियल गेन। कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जिसके लंबे समय में बहुत बड़ा बनने की गुंजाइश हो, आदत बनने की गुंजाइश हो, जैसा कि YouTube है, उस पर दांव लगाइए, अभी के छोटे मोटे टेम्परेरी गेन्स पर नहीं। तो आपसे बड़ा सवाल, क्या आप अपने बिजनेस में टूथब्रश स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं? अरे बिजनेस नया खोलने जा रहे हो या पुराना कर रहे हैं, देखो तो सही, क्या आपका कस्टमर दिन में मल्टीपल टाइम्स यूज करेगा और क्या यूज करते हुए उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी। लोग हमारे प्रोग्राम बिजनेस ऑडिट में आते हैं, बिजनेस गुरुकुल में आते हैं और हमेशा कंपटीशन के बारे में रोते रहते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, आप पार्टनी साहब कंपटीशन को कैसे निपटाया जाए, कंपटीशन को कैसे हराएं? लेकिन यहां मैं आपको एक उल्टे व्यक्ति से मिलाता हूं। उन्होंने अपने कंपटीशन को तारीफ कर करके जिंदा रखा। जरा इस कहानी को समझते हैं। गूगल की जंग चल रही थी माइक्रोसॉफ्ट से। गूगल के पास अपना ब्राउजर था क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट के पास था इंटरनेट एक्सप्लोरर। लैरी पेज बहुत तेज थे। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, स्प्रेडशीट्स, इन सब के ऑनलाइन वर्जन बनाने वाली कंपनियों को एक एक करके खरीदना शुरू किया। अब माइक्रोसॉफ्ट का ये देख के दिमाग खराब हो गया क्योंकि लगातार गूगल माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स के पीछे पड़ा हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, अपना एक सर्च इंजन लॉन्च कर दिया, बिंग। इतने होशियार लैरी पेज, उन्होंने उठाकर हर जगह बिंग की तारीफ करना शुरू कर दी। जितने लोग भी बिंग यूज करते हो जानते हैं कहां गूगल कहां बिंग, कोई टक्कर नहीं। लेकिन बार बार लैरी पेज उसकी तारीफ करते थे
क्योंकि इससे गूगल को मोनोपोली के आरोपों से राहत मिलती थी। तो ऐसा होशियार बिजनेसमैन आपको कहां मिलेगा जो कॉम्पिटिटर की तारीफ करता हो। यहां बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत बड़ी सलाह है, भाई अपने कॉम्पिटिटर को खत्म करने की कोशिश मत करो। खराब कंपटीटर थोड़ा बहुत श्रेय ले रहे हैं ना, उसको ले जाने दो, उल्टा 2-4 कस्टमर खुद भेज दो ताकि वो जिंदा रहे, क्योंकि जब तक वो जिंदा है तब तक लोग तुलना में बोलेंगे आपका प्रोडक्ट अच्छा है। स्टीव जॉब्स गॉड है, कल्ट है, आइकनिक है। यदि आप किसी से पूछेंगे क्या स्टीव जॉब्स को कोई हरा सकता है, लोग बोलेंगे नॉट पॉसिबल। लेकिन लैरी पेज के पास एक बहुत बड़ा श्रेय है। और खास बात, स्टीव जॉब्स लैरी पेज के भी आइकन थे। यहां तक कि लैरी पेज का सपना था कि स्टीव जॉब्स किसी दिन गूगल संभाले। 2007 में आईफोन पूरी दुनिया को हिला रहा था और उसी समय लैरी पेज ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। लैरी पेज ने कुछ साल पहले एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी को खरीदा था और लैरी पेज का गोल यह था कि जो हमारे हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं उसमें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में आ सके। लेकिन अचानक लैरी पेज ने फोन में एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया। इससे स्टीव जॉब्स बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने गूगल पर आरोप लगाया कि आप आईफोन को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन गूगल ने कहा, If Google did not act, we faced a draconian future. A future where one man, one company, one device, one carrier would be our only choice. That's a future we don't want. और उन्होंने स्टीव जॉब्स को हराते हुए एंड्रॉइड को दुनिया का नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। और इतने बड़े बड़े कारनामे करने के बाद भी लैरी पेज लो प्रोफाइल बने रहे और स्टीव जॉब्स को पूजते रहे। गूगल तेजी से बढ़ रहा था, गूगल का खर्चा तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन गूगल पैसे नहीं कमा रहा था। कारण गूगल एडवर्टीजमेंट करने के पक्ष में नहीं था। वो याहू की तरह, AOL की तरह अपने होम पेज को एडवर्टीजमेंट से क्लटर नहीं करना चाहते थे, विजिटर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। लेकिन यदि ऐड नहीं होता तो रेवेन्यू नहीं होता और रेवेन्यू नहीं होगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। फाइनली उन्होंने एक ऐसा अद्भुत आइडिया निकाला जिसका उपयोग हर बिजनेस सोच सकता है। उन्होंने निकाला फॉलो द कस्टमर्स विश, मनी विल फॉलो यू। इंस्टेड कि वो अपनी पसंद की एड बम्बार्ड करें, कस्टमर को डिस्टर्ब करें, उन्होंने देखा कस्टमर सर्च क्या करता है और जो वो सर्च करता है उसी से जुड़ी एड उसको साइड में दिखाना शुरू कर दो। सामने ना आए, साइड में दिखाओ, ऊपर सर्च बार के नीचे दिखाओ, लेकिन वो दिखाओ जिसके बारे में वो जानना चाहता है। तो ऑटोमेटिकली कस्टमर और जानना चाहता था। जब वो और जानता था तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदता था और जब वो खरीदने लग गया तो एडवर्टीजमेंट देने वाले को अपने पैसों की जबरदस्त वैल्यू मिलने लगी। आज याहू, AOL सब सन्नाटा है और गूगल सुपर हिट है क्योंकि ऐड देने वालों को वो हाईएस्ट वैल्यू फॉर मनी लगता है। तो आपके सामने एक बहुत बड़ी सलाह है, फॉलो योर कस्टमर्स विश, मनी विल फॉलो। अपनी विश फॉलो मत करिए, आपका कस्टमर जो चाहता है वो दिखाइए, वो दीजिए, उसको डिलाइट कीजिए और फिर देखिए पैसा कैसे आता। जब लैरी पेज महज 12 साल के थे, उनके माता पिता कंप्यूटर्स की लाइन में थे। घर में पढ़ने लिखने का अच्छा माहौल था। अब अपने घर में चारों तरफ देख के ये मत सोचना मेरा 12 साल का बच्चा क्या कर रहा है। तो 12 साल की उम्र में लैरी पेज को निकोला टेस्ला की ऑटोबायोग्राफी गिफ्ट की गई। जब उन्होंने उस ऑटोबायोग्राफी को कंप्लीट किया, उनकी आंखों से आंसू आ गए। वो कहते थे वो एक अद्भुत, असाधारण प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे। उनकी बनाई हुई चीजों से आज इलेक्ट्रिक पावर पूरी दुनिया में फैला है। वो उस समय महाद्वीपों में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जा सके इस पे काम कर रहे थे। लेकिन आज एडिसन को हर कोई जानता है और टेस्ला मोटा मोटी गुमनामी में है। उन्होंने उसी वक्त निर्णय लिया। उन्होंने देखा टेस्ला के फेलियर का सबसे बड़ा कारण क्या था। टेस्ला ने इन्वेंशंस को कॉमर्शियलाइज नहीं किया। टेस्ला बहुत तेज नहीं थे बिजनेस में और इसीलिए टेस्ला की बहुत सारी उपलब्धियां दफन हो गई। उन्होंने उसी दिन निर्णय लिया, जब मैं बड़ा होऊंगा तो बिजनेस करूंगा और एक कंपनी डालूंगा। और वो कहते हैं
कॉमर्शियलाइज योर इन्वेंशंस एंड टेक देम टू पीपल। वो बार बार कहते हैं कितना भी अच्छा आइडिया हो, यदि दिमाग में उसकी कोई कीमत नहीं, कितना भी अच्छा आइडिया हो उसको फ्री में बांट दिया जाए, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं। अपने आइडियाज को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, अपने इन्वेंशंस को कॉमर्शियलाइज करिए और जनता के बीच ले जाकर बेचिए, क्योंकि तभी उसकी वैल्यू लोगों को समझ आती। पेज का एक बहुत बड़ा संदेश है जिसने दुनिया में बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर किया। वो हमेशा कहते थे बहुत बड़ा करो, मेगा करो, एम्बिशियस करो, क्योंकि अक्सर लोग ये नहीं करना चाहते, इस वजह से वहां पर कंपटीशन कम होता है। वो कहते थे कुछ ऐसा करो जिससे दुनिया पर इंपैक्ट हो, इतना लार्ज इंपैक्ट कि दुनिया आपको याद करे। और ऐसा नहीं है हर आइडिया वर्क करेगा, बहुत से आइडिया फेल भी होंगे। अपनी असफलताओं पर गर्व कीजिए, क्योंकि इन्हीं असफलताओं के बीच में एक ऐसी सफलता निकलेगी जिससे दुनिया बदल जाएगी। यहां वो एक मैसेज देते हैं, हैव बिग आइडियाज, वांट बिग अचीवमेंट्स, हैव बिग पेशेंस। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है गूगल मैप्स। क्या गूगल मैप बनाना आसान है? दुनिया के हर गली कूचे, हर छत, हर खेत खलियान, हर गाड़ी, वो देश कम डेवलप्ड हो, ज्यादा डेवलप्ड हो, उन सब को नक्शे पर उतार देना यह आसान नहीं था, बहुत कठिन था। और इसीलिए इसको डेवलप करने में 7 साल लगा। जब शुरू में गूगल मैप गलत रास्ते बता देता था तो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन इन्होंने पेशेंस रखा, क्योंकि गूगल मैप दुनिया को बदलने के लिए डेस्टाइंड था। यहां तक कि उसको सिर्फ कंप्यूटर में यूज करने के लिए बनाया गया था। आज गाड़ियां 100% गूगल मैप से चलती है। मोबाइल में मैप ना हो तो लोग जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब अंत में थोड़ा श्रेय हम भी ले लेते हैं, क्योंकि आज दुनिया की अधिकांश बड़ी कंपनियों के सीईओज भारतीय हैं। लैरी पेज ने भी एक भारतीय की असाधारण अद्भुत प्रतिभा पर भरोसा करते हुए सुंदर पिचाई के हाथ में गूगल की कमान सौंपी, और आज सुंदर पिचाई और तेजी से लैरी पेज के मार्गदर्शन में उसको लीड कर रहे हैं। और हमें एक भारतीय होने पर गर्व है। सुंदर पिचाई पर अद्भुत असाधारण केस स्टडी हमने उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज की है, उसको जरूर जाके देखें। और एक बात और, इतनी मुश्किल से ये वाली केस स्टडी बनी है, कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखना किस स्ट्रेटजी ने आपके दिल को छुआ, किस स्ट्रेटजी को आप बिजनेस में अपनाने जा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।